मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पांचवें अधिकार में अन्य मत निराकरण का प्रकरण हमने देखा। छठवें अधिकार में कुदेर कुगुरु और कुधर्म इनके श्रद्धानादिक का निषेध ये प्रकरण चला। और अब सातवें अधिकार में कुछ सूक्ष्म भूलें रह चुकी है, तो उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म मिथ्यात्व का भी अभाव करने का यत्न करना चाहिए। ऐसी शुरुआत से ही पंडित साहब ने इस अधिकार के प्रकरण को प्रारंभ किया। निश्चयाभासी की चर्चा यहाँ पर चल रही है। 1 2 3 4 बिंदु अपने हो गए थे और पांचवा बिंदु आज अपन को प्रारंभ करना है। पहला बिंदु स्वयं को सिद्ध समान मानता है, दूसरा स्वयं को शुद्ध मानता है। पंडित साहब कहते हैं आप प्रत्यक्ष संसारी है, स्वयं को शुद्ध कैसे मानता है, स्वयं को सिद्ध समान कैसे मानता है। बात 3, स्वयं को वर्तमान पर्याय में ही केवल ज्ञान मानता है। पंडित साहब कहते हैं देख, स्वभाव अपेक्षा चर्चा को यदि तू पर्याय में ही मानेगा तब तो दिक्कत होगी ना। अगर जलते उबलते हुए पानी को तुम वैसे ही पी जाओगे तो जलोगे, मरोगे। इसलिए पानी को जो शीतल कहा है वो स्वभाव की अपेक्षा कहा है, उसकी पर्याय समझ करके ही उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर पर्याय उष्ण रहेगी तो पानी को ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ये वर्तमान पर्याय अगर क्रोध राग द्वेष वाली है, अज्ञान वाली है, तो उसका सेवन नहीं किया जा सकता, उसका अवलंबन नहीं किया जा सकता। ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करना, केवल ज्ञान स्वभाव का अवलंबन करना, उसको वर्तमान पर्याय में मत मानो। ठीक है। चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अच्छा, इस तीसरे बिंदु में ही अपन ने दृष्टि का जो विषय था, सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव स्व पारिणामिक भाव, इसके ऊपर भी काफी विस्तार से चर्चा का, विस्तार तो नहीं कह सकते बट अच्छी खासी यहाँ पर चर्चा की थी हमने। लगभग 2-2.5 सेशन अपन ने इसके ऊपर लगाए थे। और चौथा प्रकरण, चौथा बिंदु तो ये है जहाँ पर वो माइक चालू, कोमल जी, कल्पना जी माइक चालू है। कल्पना जी माइक चालू है। हाँ जी। तो चौथा बिंदु तो ये था कि राग द्वेष का कर्ता स्वयं को नहीं मानता पर द्रव्य को ही मानता है। पंडित साहब ने आत्मख्याति का कलश देकर के यह सिद्ध किया कि राग जन्मनी निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयंती ये तुते, जो अपने में उत्पन्न होते राग द्वेष का कर्ता पर द्रव्य को मानता है, उत्तरंती नहीं मोहवाहिनी, वे मोहवाहिनी मोह रूपी सेना को, मोह रूपी नदी को कभी भी पार नहीं कर सकते। शुद्ध बोध विधुरांध बुद्धय, उनकी हालत विधुर के समान जानना। ठीक है। और विधुर के समान मतलब महापराधीनता को अनुभव करने वाले के समान जानना। मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई परद्रव्य होगा, कोई दूसरा होगा, वही तो इस कार्य को कर सकता है। ठीक है। फिर वो और तर्क दे रहा है, वो कह रहा है नहीं साहब, आत्मख्याति कलशी में तो शुरुआती में तो लिखा है वर्णाद्यावा राग मोहादयवा कि ये सब राग आदि भाव भिन्न है। वैसे कल मैंने 2 छोटे होमवर्क दिए थे, कितने जनों ने किए? 2 छोटे होमवर्क थे। पहले होमवर्क क्या था ये तो बताइए, बहुत छोटा था। अशुद्ध निश्चय से और निश्चय से है रागादि नहीं, प्रवचन सार की गाथा। हाँ बराबर प्रवचन सार गाथा 189 और उसकी टीका, वो उतना प्रकरण थोड़ा पढ़ना था जहाँ पर ये बात आई है कि रागादि क्या कहा था, शुद्ध निश्चय, अशुद्ध नहीं, शुद्ध निश्चय से रागादि जीव के है।
ठीक है, अशुद्ध निश्चय ने नहीं बोला, शुद्ध निश्चय ने से रागादि जीव के है, ये ऐसा 189 नंबर गाथा में आया प्रवचन सार के। तो ये एक बात पढ़ने को गई थी। दूसरा प्रकरण मैंने ये कहा था कि आपको 37वें कलश और उसकी टीका को पढ़ना है, जहाँ पर ये बात 29 दफे रिपीट की गई है कि ये सब पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, ये गुणस्थान आदि जीव रूप नहीं, क्योंकि ये पुद्गल परिणाम को प्राप्त है, ऐसा 29 दफे लिखा। तो ये छोटा सा होमवर्क था, करना थोड़ा अपेक्षित था, बट देखिए आज भी अगर संभव तो ज़रूर कर लेना। चलो मैं तो आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं कहाँ तक आया था? हाँ, वो तो कह रहा है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं ना ये स्टेटमेंट्स। एक तरफ शुद्ध निश्चय बोल रहे हैं और एक तरफ पुद्गल के बोल रहे हैं 29 के समय सार के हिसाब से। तो यही तो यहाँ पर ही तो हमारे नए विवक्षा का ज्ञान यूज में आता है। यहाँ पर नए विवक्षा समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए दो बातें कल ये लिखा है 189 में ये समझाने की कोशिश की है, उसको इसलिए बोला जा रहा है शुद्ध निश्चय से कि वो उनको खत्म मतलब रागादि को ना वो करे, ऐसा मैं समझे। थोड़ा बहुत इससे क्रिटिकल है, उसको समझना मैं। वहाँ पर इतनी सी बात है कि वहाँ पर इतनी सी वो इंटेंसिफाई करना चाहते हैं और वो मैटर को थोड़ा सा और एस्केलेट करना चाहते हैं। कह रहे बाबा अशुद्ध निश्चय नहीं शुद्ध निश्चय से तेरे हैं, क्योंकि तेरे ही अभिन्न प्रदेशों में ये रागादि उत्पन्न हुए हैं, इसलिए शुद्ध निश्चय ने कहा। पर से भिन्न अपने से अभिन्न शुद्ध का अर्थ तो वहाँ पर ऐसा लेना था। समझ में आ रहा है? वहाँ पर तो वो बात थी। खैर कॉन्ट्राडिक्टरी लगता ज़रूर है, बट यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी ना होकर के ये तो जिस प्रकार का मरीज सामने है, जिस प्रकार का शंकाकार सामने बैठा होगा, उस प्रकार का समाधान उसको दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई परद्रव्य का ही राग द्वेष मानता है, मतलब वो ये मानता है कि यार ये राग द्वेष मैंने किया ही नहीं है, ये पूरा का पूरा पुद्गल ने किया है, पूरा का पूरा पुद्गल ने किया है, तो उसको ये समझाया जाएगा बाबा ये भ्रम में मत रहे, क्योंकि तेरे ही अभिन्न प्रदेशों में उत्पन्न हुए हैं, तेरी ही उपज है, इसलिए राग आदि जीव के हैं। ठीक है, और समय सार में भी तो लिखा ना, क्या 125वीं गाथा पढ़ लेना। को हुआ जुत्ते को हो, मान हुआ जुत्ते मान में वादो, माँ हुआ जुत्ते माया, लो हुआ जुत्ते हवदी, लो हो लोभ से परिणमित आत्मा लोभ ही नहीं लोभ ही है। ठीक है, माया से परिणमित आत्मा माया भी नहीं, साक्षात माया ही है। समझ में आ रही है बात? तो कहने की बात इतनी है कि वो तो तेरे ही किए कराए हैं, तो उनको सर्वथा पृथक भिन्न मत मानना। ये तो ऐसे मरीज के लिए वो जवाब दे दिया। और जो सर्वथा अपना ही मान करके, अच्छा चलो हमने तो बता दिया कि तेरे हैं, तो कोई उसको उसी को गले लगाए बैठा, तो उसको बताना पड़ा बेटा ये तेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, ये तो क्षणवर्ती है, माना तुम्हारा स्वभाव है बट ये त्रिकाल स्वभाव नहीं है। ठीक है, अनादि से चले आ रहा है बट ये त्रिकाल स्वभाव जरूर नहीं, एक ना एक दिन इसका भी अभाव होने वाला है। और तू क्यों इसको अपना बनाए बैठा है? ये तो पुद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ है। तब फिर उसको कहा जाएगा कि ये पुद्गल कर्म के निमित्त से है, तू उसको अपना मत मान, छोड़ उसके विकल्प को, छोड़ दे, ऐसा कहा जाएगा। तो कहने की बात इतनी है कि कौन सा स्टेटमेंट कब यूज किया जाएगा, ये तो सामने वाला मरीज कैसा है, सामने वाला शंकाकार कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यही बात यहां पर भी बताई गई थी। उसने इसी बात को पकड़ लिया। बस हम यही तो कह रहे हैं कि ये सब कर्म के निमित्त से हो रहा है। आपने लास्ट स्टेटमेंट क्या कहा कि पुद्गल कर्म के निमित्त से होता है। बस हम यही तो कह रहे हैं। शंकाकार अपने मुद्दे पर अड़िग रह गया। पंडित साहब कहते हैं कि देख, जिसको संतान चाहिए वो बुद्धि पूर्वक तो विवाह करे। मैं कल के प्रकरण को फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसको संतान चाहिए बुद्धि पूर्वक वह तो विवाह करे। उसी प्रकार सिद्धांत में घटित करना बात ऐसी है कि जिसको सम्यक तो प्रकट करना है वो बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार करे। और शादी करने के बाद भी अगर संतान उत्पत्ति ना हो तब तो कह देना कि ये भवितव्यताधीन है। ओके, उसी प्रकार तूने तो तेरा तत्व विचार तत्व निर्णय का काम किया ना, फिर तुम कह देना कि ये सब भवितव्यता अधीन है। पहले ही तुम भवितव्यता के अधीन मत डालो। ठीक है, अगली बात वो कहता है
कि क्या कहा आपने, विवाहादि करना, सब विवाह होना भी तो भवितव्यता अधीन है, उसी प्रकार तत्व निर्णय आदि करना भी कर्म के क्षयक्षम अधीन है। समझना, विवाह होना जिस प्रकार उदयाधीन है, समझना, विवाह होना जिस प्रकार उदयाधीन है, कर्म का उदय होगा तो ही तो विवाह आदि होंगे, उसी प्रकार एक क्षयक्षम व्यवस्थित रूप से होगा तभी तो तत्व निर्णय कर पाएंगे। पंडित साहब कह रहे हैं कि तत्व निर्णय करने योग्य तेरे क्षयक्षम हुआ है, और एक इंद्रिय की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि तो उनके क्षयक्षम ही नहीं हुआ है, उनकी तो योग्यता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं कि हम उनको कुछ बता पाए। उनके केस में तो ज्ञानावरण की वजह से ये सब हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तेरे केस में तो एकमात्र होने के कारण ही ये सब दिक्कत हो रही है। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, इस अपन ने प्रकरण तीसरे अधिकार में भी पढ़ा हुआ है, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। बट ये तीसरे अधिकार में मैंने अपन ने पढ़ा हुआ है। कोई पूछता है कि दोष क्या है, दुख नहीं, तीसरे अधिकार में फिर कहीं और होगा। ठीक है, बट ये प्रकरण तो पहले चल चुका है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, ये अपन ने चलाया हुआ है प्रकरण। अब बात इतनी है, कहने की बात इतनी है कि तेरा इतना क्षयक्षम हुआ है कि तू तत्व निर्णय आदि कर सकता है, तो इसलिए ये दलील मत देना कि नहीं साहब हमारा क्षयक्षम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। कर सकते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है, वो कह रहा है। फिर वो अगली दलील दे रहा है, फिर से एक और बात आगे वो कहता है कि जैसी गति वैसी मति, होनारी वैसी नहीं होगी हमारी तो हमको बुद्धि भी कैसी सूझेगी। जैसी गति वैसी मति, पंडित साहब कहते हैं व्यापार आदि, खान पान व्यापार आदि में तो ऐसी बातें तो नहीं कहता है तू, वहां पर तो बराबर कर्तृत्व करता है, वहां पर तो कहता है कि ये करना वो करना, ये करना वो करना, और यहाँ पर आकर के होनहार बतलाता है। इससे तो मालूम होता है कि तुम्हारा तो धर्म में अनुराग ही नहीं है, झूठी बातें बना करके महंत रहना चाहता है। ऐसी जोरदार फटकार लगा दी पंडित साहब ने। तो कहने की बात इतनी है कि ये राग आदि जो उत्पन्न हुए हैं ये आत्मा के हैं, ये मान अभी तक अगर नहीं मानेगा तो मिथ्या तो तुम्हारा नहीं छूटेगा। ऐसा कह करके चौथा बिंदु कंप्लीट हुआ था। आज अपन को 5वें बिंदु की तरफ बढ़ना है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई दुविधा तो फिर अपन 5वें मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, चलो अब 5वां बिंदु देखना। चौथा मुझे बताइए, राग द्वेष मतलब क्या? भाव कर्म, द्रव्य कर्म या नौ कर्म क्या है? बराबर। अब यहाँ पर समझना, जो 5वां बिंदु है ना वो द्रव्य कर्म और नौ कर्म को लेकर के है। चौथा बिंदु भाव कर्म को लेकर के था, भाव कर्म की अपेक्षा रखता था, यहाँ पर द्रव्य कर्म और नौ कर्म की अपेक्षा रखता है। अब देखिए क्या कहता है वो कि नास्ति सर्वोपि संबंध, ये जितने भी द्रव्य कर्म है, नौ कर्म है, इनसे कोई मेरा ताल्लुक नहीं। ये द्रव्य कर्म है, ये पूर्णतः भिन्न है, ये मुझ में उत्पन्न नहीं है, छोड़ो, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। कहा ना मैंने, नास्ति सर्वोपि संबंध, ऐसा कह करके पूर्णतः उनसे भिन्न पृथक स्वयं को मानता है। ठीक है। वैसे एक बात जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, भाव कर्म ये होते हैं परभाव, द्रव्य कर्म नौ कर्मों के कहते हैं पर द्रव्य। क्या कहा? भाव कर्म होते हैं पर भाव और द्रव्य कर्म नौ कर्मों को पर द्रव्य, ऐसा कहा जाता है अध्यात्म ग्रंथों में। एक और बात, भाव कर्म होता है कार्य, द्रव्य कर्म होता है उदय रूप कारण और नौ कर्म होता है उसका आश्रय रूप कारण। मैंने थोड़ा सा आपको बेस जमा करके दिया ताकि चर्चा समझने में आपको भी आसानी हो। क्या कहा? भाव कर्म है कार्य
द्रव्य कर्म है उदय रूप कारण और नो कर्म है आश्रय रूप कारण। एक उदाहरण से समझाऊंगा, एकदम झटके में समझ में आएगा। ठीक है, गुस्सा हुआ, मुझे क्रोध हुआ, मुझे बताइए कार्य है या कारण है? ये जो मैंने कहा मुझे गुस्सा हुआ, ये कार्य है या कारण है? बराबर, ये कार्य है। तो गुस्सा होना ये क्या हुआ, भाव कर्म या द्रव्य कर्म? द्रव्य कर्म कैसे कहा? भाव कर्म है ये, करेक्ट, भाव कर्म है ये, क्योंकि राग द्वेष है ना, सिंपल सी बात। जो भी राग द्वेष के खाते में जाएगा पूरा को पूरा भाव कर्म के माथे मर देना। ठीक है, अब एक मुझे क्रोध हुआ, द्वेष, ठीक है, तो द्वेष हो गया मतलब भाव कर्म हो गए। ठीक है, अब ये क्रोध क्यों हुआ, तो इसका पहला उत्तर रहेगा तुम्हारे अंदर ये जीव में एक क्रोध नामक कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंत अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान या संज्वलन, कोई भी क्रोध होगी तो उस क्रोध का उदय चल रहा है, उसके चलते तुम्हें क्रोध हो गया। ठीक है, तुम्हारे द्रव्य कर्म का उदय है, इसकी वजह से तुम्हें ये कषाय हुई, तुम्हें ये क्रोध उत्पन्न हुआ। और आश्रय रूप कारण नो कर्म क्या, बाहर में किसी ने गाली दी, ये हो गया आश्रय रूप कारण, ये हो गया नो कर्म। ठीक है, कितने जनों को समझ में आया? नहीं समझा? फिर से चलो, फिर से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे किसी ने गाली दी, अब ये बताइए गाली परद्रव्य है या स्वद्रव्य है? परद्रव्य है। ठीक है, क्या ये कोई कर्म है? क्या 8 कर्मों में से कोई कर्म है गाली नामक कर्म? नहीं है। तो ये क्या होगा, भाव कर्म, द्रव्य कर्म या नो कर्म? क्या कहा, क्या होगा ये? अरे फिर कोमल जी आप कंफ्यूज हो रही हैं। देखिए, जो तद्दन जुदी भिन्न वस्तु है, जो बाहर में जिसका आश्रय लिया जाता है, जिस अपन कहते हैं ना तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, अरे ये तेरी वजह से हुआ, तो ये जो कहा जाता है ना, ये नो कर्म, जो हम जिसके ऊपर प्रायः लांछन लगाया जाता है, जिसके ऊपर प्रायः लांछन लगाया जाता है, जो सामने दिखने वाली वस्तु है, उसको कहते हैं नो कर्म। ठीक है, हमारे आत्म प्रदेशों में जो 8 कर्मों में से जिस किसी का भी उदय होता है, जैसे यहाँ पर गाली दी और मुझे गुस्सा हुआ, तो गुस्सा होने में निमित्त कौन, मेरा क्रोध कषाय नामक कर्म का उदय, तो उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हुआ। और मुझे क्रोध होना, मुझे गुस्सा आना, ये हो गया भाव कर्म। क्यों, राग द्वेष हो गया ना, ये तो हो गया मेरा भाव कर्म। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश तो की है, आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा 2, 3, 5, 10 मिनट रुकिए, आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा, बट मुझे थोड़ा अभी आगे बढ़ने दीजिए। ओके, अब देखिए बात ऐसी चल रही है कि द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म की बात चल रही थी। तो भाव कर्म की चर्चा तो चौथे बिंदु में हो गई। अब 5वें बिंदु में वो कह रहा है कि ये जो नो कर्म है और ये द्रव्य कर्म है ना, इनसे भी मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये इनका मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा कहता है। अब मुझे बताना, क्या ये दलील देने मात्र से काम हो जाएगा? काम नहीं होगा। क्यों? प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि कर्मों का और तेरा घनिष्ठ संबंध है, प्रत्यक्ष ही देखते हैं। जैसे किसी के ज्ञानावरण का तीव्र उदय होगा, मुझे बताओ क्या उस परिस्थिति में वो इतने सारे ग्रंथ याद कर पाएगा? जैसे शिवभूति मुनिराज है, ज्ञानावरण का तीव्र उदय था या नहीं था? था। तो उसको लेकर के क्या वे एक पंक्ति भी याद कर पा रहे थे क्या? ज्ञानावरण के चलते एक पंक्ति भी याद कर पा रहे थे? एक पंक्ति तक याद नहीं कर पा रहे थे। क्यों? साफ साफ दिख रहा है यार कि ज्ञानावरण का इतना तीव्र उदय होगा तो बाहर में तुम्हारा
मतलब उस अनुसार तुम्हारे उसका रिजल्ट भी दिखेगा तुमको कि कम ज्ञान हो रहा है। ज्ञान होने का क्षेपक्षम अच्छा होगा तो कोई तुम्हारा अकलंग निकलंग जैसे मिल जाएंगे जो एक बार दो बार सुनने से एकदम फट 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 सब याद कर जाएंगे, इतने बुद्धिमान। अब ऐसे भी लोग तुमको मिल जाएंगे। तो क्षेपक्षम का खेल है, पूरा क्षेपक्षम का खेल है। ज्ञानावरण के उदय से हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अगर तीव्र उदय होगा तो कम जानता है, अगर थोड़ा मंद उदय होगा, क्षेपक्षम व्यवस्थित होगा तो अच्छे से जान पाता है। ठीक है, और एक उदाहरण देता हूँ। क्यों जी बताना, ये चक्रवर्ती को इतनी संपत्ति मिली है, ये किसका फल है? पुण्य का या पाप का? पुण्य का। बराबर। जिस समय में चक्रवर्ती मुनि दीक्षा लेकर के जाते हैं उस समय में पुण्य रहता है या नहीं रहता है? हाँ, उन्होंने सामग्री का ही तो त्याग कर दिया है, दे दिया है, लेकिन लाभ तो अरे पुण्य का उदय तो है, पुण्य का उदय तो है। संपत्ति का नहीं। क्या क्या, फिर से मैं समझा नहीं ढंग से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने क्वेश्चन ऐसे पूछा ना कि तब पुण्य का उदय है कि नहीं है? कब? जब दीक्षा लेने से हाँ, तब करेक्ट, पुण्य का उदय है कि नहीं, ऐसे पूछा ना। बराबर। पुण्य का उदय है लेकिन जाति का नहीं है कि वो सामग्री मिले। अरे ऐसे कैसे? वो तो ना त्याग। तो मुझे बताइए, सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ कैसे हो गया अगर पुण्य था तो? उससे पाप का उदय आया था, उनका कोढ़ हुआ, उनका पाप का उदय आया उससे। कहने की बात इतनी है, एक बात समझना, जैसे अच्छा चलो 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 छोड़ो, दीक्षा की भी बात छोड़ो, दीक्षा की भी बात छोड़ो। जब दीक्षा है ना, कोई रोग आदि आया तो ठीक है, लेकिन आपने पूछा कि दीक्षा लेने के समय, तो दीक्षा लेने का तो पुण्य का उदय ही होता है, और कोई रोग वगैरह आया तो बात अलग है। ऐसे सुनिए तो अच्छा चलो, मैंने प्रश्न ढंग से नहीं पूछा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बात कहता हूँ। देखिए, बात ऐसी होती है कि अच्छा चलो, जब चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ था तब उसके हाथ में चक्ररत्न था या नहीं था? नहीं था। तो ये कहेंगे क्या कि उसके 6 खंड का पुण्य अभी आया है? क्या ऐसा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जैसे ही पुण्य का उदय चालू हो गया, मीटर जैसे चालू हो गया, सब सामग्री आ गई या नहीं आ गई? बराबर। मतलब जैसे ही पुण्य का उदय हुआ, यहाँ पर सामग्रियां दिखने लग गई। बात एक, अभी तक पुण्य का उदय नहीं था, तब तक कुछ था क्या? मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। अब तक पुण्य का उदय नहीं था तो कुछ दिख रहा था क्या? कुछ नहीं था, ना चक्ररत्न था, ना नवनिधिया थी, कुछ नहीं था। ओके, जैसे ही पुण्य का उदय चालू, वैसे ही चक्ररत्न आ गया, वैसे ही सारी संपत्तियां मिलने लग गई, है कि नहीं बात? अब जैसे ही मान के चलो, कौन थे अपने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती या शुभम चक्रवर्ती, वो तो सीधा मरण को प्राप्त हो गए, उन तो दीक्षा ली नहीं थी। अब जैसे ही वे अंतिम अंतर मुहूर्त में पहुंचेंगे, ठीक है, अंतिम अंतर मुहूर्त में आएंगे, तो उस समय में पुण्य खत्म होगा या नहीं होगा? मतलब पुण्य खत्म हो गया। हाँ, पुण्य भी खत्म हो गया, साथ साथ फिर पाप का उदय भी आया। पाप का उदय भी आ गया, और उसके चलते अब बताइए 6 खंड आदि की विभूति बची या नहीं बची? गायब हो जाती है, एक झटके में पूरी गायब हो जाती है। और ये मरने तक की बात नहीं है। आपको बताऊं, जिस समय में चक्रवर्ती अपने ही पुत्र को राज तिलक करके दीक्षा लेने वाले होते हैं, राज्याभिषेक का समय समझना, जब राजपुत्र का, राजकुमार का राज्याभिषेक होता है, चक्रवर्ती के पुत्र का राज्याभिषेक होता है, उस समय में चक्रवर्ती तिलक करता है, उसको राज तिलक करता है। जैसे ही राज तिलक करने के लिए उसने
उंगली आगे की अभी तक चिपकाई तक नहीं है, समझना फैक्ट है। अभी तक उसने उसके राजकुमार के मस्तिष्क पर अभी तक उंगली लगाई तक नहीं है तिलक करने के लिए। क्षणार्ध में ही नवनिधिया, 14 रत्न, छड़खंड की विभूति सब गायब हो जाती है, सब कुछ, चक्र रत्न सब कुछ गायब हो जाता है, ये फैक्ट है। फिर दीक्षा ले अथवा ना ले, गायब होते ही होते हैं। ये किसका कमाल है? ये सब उसी पुण्य का कमाल है। पुण्य होंगे, कोई पूछेगा कि चक्रवर्ती तो अपनी जायदाद दे रहा है ना, पुण्य कहेगा हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम कोई तुम्हारे पुत्र के गुलाम नहीं है, इतनी सी बात है। इसीलिए फिर चक्रवर्ती का पुत्र कितना भी क्या कहना चाहिए, ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी योग्य क्यों ना हो, वह तो अपने ही पुण्य को भोगेगा, अपने पिता के पुण्य को तो नहीं भोग सकता है। इतनी बात कही जा रही है, ठीक है। अब वो क्या मान रहे हैं? कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि विभूति कहाँ चली जाती है, धन दौलत कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाता है। क्योंकि अब मुझे बताइए, आश्चर्य तो फिर तब भी लगना चाहिए था ना जब पुण्य का उदय आया था, कहाँ से आ गया, अचानक से प्रकट हो गए। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही गायब हो गए क्षणार्ध में। हाँ वो तो सही है। लेकिन जो 14 रत्नों में से एक तो उनकी पटरानी भी होती है ना। जीव अजीब दो तरह के होते हैं। बराबर बराबर, 7 चेतन और 7 अचेतन रत्न होते हैं। चेतन रत्न उनका भी मृत्यु होता होगा क्या? अब देखो, जैसे पटरानी की बात है, पटरानी का तो नियम है कि वो विवल हो करके छठवें नरक में ही जाती है, छठवें ही नरक में जाती है, ये फैक्ट है, ये नियम है पटरानी का। तो वो एक नवनिधि चली गई। अपना भरत चक्रवर्ती को समझना, जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, उनका जो सेनापति था, जो नर रत्न के रूप में ले सकते हैं, उसने भी दीक्षा ले ली, तो ये घोड़ा वगैरह सब निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं किसी ना किसी रूप से, चेतन मत हो जाएगा, अचेतन का कैसा? गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे चक्र है, गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है मेरे को। पहले कहते थे ना वो सर्दियाँ वगैरह इस तरीके से अरे के समय भी होती है तीर्थंकर करके, लेकिन फिर वो एकदम से चली कहाँ गई? मेरी मतलब थोड़ा आश्चर्य लगता है। कि जो चक्र रत्न, अजीब वो रत्न है जो भी, तो वो शायद काम करना बंद हो गए, तो उनका जो अभी जैसे कार्तिक उतने दिन अच्छे है, फिर वो कार्तिक जब चढ़ जाती है तो नाश हो गया उसका, ऐसे भी हो सकता है। वैसा भी हो सकता है। जीव का लेकिन बहुत आश्चर्य, धन दौलत है, ये क्या सब मतलब कहते तो वहीं पहले को जो बाहर देते थे वो कोयला बन गया, और तो है आश्चर्यजनक चीज, क्योंकि इस समय बिल्कुल कुछ मिलता नहीं ना इस तरीके से। हाँ बराबर है, बट बात समझने, बट वैसी बात है ना, अगर क्षणार्ध में ही अचानक से यकायक हमें चक्र रत्न हासिल होता है, आउट ऑफ क्या कहना चाहिए, कुछ बिना देखे समझे ही चक्र रत्न हासिल हो जाता है, तो उसे उसी प्रकार बिना देखे समझे ही वो गायब भी हो जाता है। तो कहाँ गायब हो जाए, कहाँ से उत्पन्न हुआ मत पूछो, पुण्य का उदय था अपने आप, चाहे वहां से वो चक्र रत्न आ जाएगा, और पुण्य का उदय खत्म होगा तो चाहे वहां होगा, हाथ में होकर के भी तुमसे दूर चला जाएगा। कहने की बात इतनी है, ठीक है। तो ये क्या मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अरे साफ साफ देखने में आ रहा है कि पुण्य का उदय होगा तो ये सारी सामग्री दौड़ती दौड़ती तुम्हारी पीछे आएगी, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम्हारे पास से सब तुम्हारे सामने से लेकर के जाएंगे। उदाहरण देना नारायण और प्रतिनारायण का। प्रतिनारायण जब भी पक्का होता है, प्रतिनारायण और नारायण में युद्ध होता है, ठीक है। अब जैसे ही रावण ने चक्र चलाया, ठीक है, लक्ष्मण के ऊपर, तो उसका काल आ चुका था। अब जैसे पुण्य खत्म हुआ, वो चक्र रत्न भी उसकी आंखों के सामने गया लक्ष्मण के पास में, और फिर जो होना था सो तो हो ही गया, रावण के मृत्यु, और वो सीधा नरक में चला गया। कहने की बात मेरी इतनी है कि पुण्य का उदय होगा तो चाहे वहां से आ जाएगा, पुण्य का उदय खत्म हो गया तो अपने आंखों के सामने
पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, और वो निश्चयवासी क्या मान रहा है, नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसी वो बात मान रहा है। सो तो बात है नहीं, प्रत्यक्ष ही लोक में देखने में आता है कि कर्म का जैसा उदय होगा वैसा फल पाता है। उच्च गोत्र नीच गोत्र, कोई उच्च गोत्र में उत्पन्न होता है तो वो बड़े बड़े कुलों में देखा जाता है, कोई किसी के नीच गोत्र का उदय होगा तो झोपड़पट्टी में पैदा होता है, ऐसी बात है। अब वो आगे एक बात कहता है, वो दूसरा मुद्दा लेकर के खड़ा हुआ, वो कहता है कि विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना। वो क्या कहते हैं, हमें तो बंधन मुक्ति का विकल्प नहीं करना, ऐसा उसका दूसरा मुद्दा है। ठीक है, पंडित साहब कह रहे हैं कि देख, अच्छा उसने एक तर्क भी पेश किया योग सार का, कहते हैं कि जो बंधन मुक्ति का विकल्प करते हैं वे कभी भी पार नहीं हो सकते, उनको कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसी सिमिलर टोन आपको मिलेगी कहाँ पर, समय सार मोक्ष अधिकार पहली 6 गाथा है। समय सार का जो मोक्ष अधिकार है उसकी पहली 6 गाथा पढ़ना। जो पहली 3 गाथाओं का सेट है, उन 6 गाथाओं में जो पहले 3 गाथाओं का सेट है, वहां पर यह बताया गया कि मान के चलो पहले कोई पेड़ पर बंधा है, कोई पेड़ पर लटक करके बंधन में है। पहले के ज़माने में यही होता था, राजा महाराजाओं के काल में, कि पेड़ पर लटका दिया जाता था और शिक्षा के रूप में उसको दी जाती थी। ठीक है, जैसे ये किसके साथ हुआ था, सीधा गांव के दरवाजे पर लगा करके बंदी बना करके रख दिया। किसको बताइए, प्रथमानियों की घटना बताइए जहां पर नगर के दरवाजे पर ही बंदी बना करके रख दिया अपने ही पिता को। कौन? बराबर, परफेक्ट। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को ऐसे ही नगर के मुख्य द्वार पर ही बंदी बना करके रख दिया था। तो पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था, पेड़ पर बंदी बना करके रख दिया। अब कोई पेड़ पर लटका ये विचार करता है, ये समय सार में आया है, मैं समय सार की थीम बता रहा हूँ आपको। मोक्ष अधिकार की पहली 3 गाथा है, वहां पर ऐसी बात आई कि कोई पेड़ पर लटका ये विचार करे कि मैं तो बंधन में हूं, क्या इस विकल्प से वो मुक्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगली 3 गाथाएं उसकी ऐसी लगाई, तो कहते हैं कोई ये विकल्प करे, पेड़ पर बंधा अगर कोई ये विकल्प करे कि मुझे तो मुक्त होना है, क्या ऐसे विकल्प से उसको मोक्ष होगा? क्या बंधन मुक्त होगा? क्यों? देखो, एक फर्क समझना, सोचना और सोचते रहना बहुत बड़ा अंतर है। सोचना और सोचते रहना बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? सोचना तो तब होता है जब कोई फटाफट निर्णय लिया जाए, सोचते रहना तो तब होता है कि हाँ देखूंगा, सोचूंगा, कुछ करूंगा, होगा तब होगा। ये तो तुम सोचते रह गए बेटा, गाड़ी निकल करके चली गई, हाँ गाड़ी आएगी, मैं देखूंगा तो मैं गाड़ी में चढ़ूंगा, गाड़ी आकर के निकल करके स्टेशन पे पहुंच गई तो अभी तक ये सोचते रह रहा है। होता है नहीं होता है? बस ऐसी बात है। और माता पिता भी कहते हैं ना बच्चों को कि बेटा एग्ज़ाम चालू होकर के ख़त्म हो गई तो अभी तक उसी ख्याल में है कि मुझे तो पास होना है। हो गई, चालू होकर के ख़त्म हो गई, करना था तो पढ़ाई कर लेता पहले, बराबर। तो ऐसी बात है। अब प्रश्न है ये, यहाँ पर भी लिखा कि बंधन मुक्ति का विकल्प नहीं करना, वहाँ पर भी लिखा कि बंधन मुक्ति का विकल्प नहीं करना समय सार में, तो वास्तव में किया क्या जाना चाहिए? अरे देखो, एक सिंपल सी बात है, पहले यह निर्विकल्प अवस्था में था, मतलब कुछ विकल्प नहीं करता था, तो उसको जबरदस्ती से उसको राग द्वेष आदि के बारे में विकल्प करने लगाया, विचार करने लगाया, उसको बंधन मोक्ष के बारे में चिंतन करने लगाया, उसका विकल्प करने लगाया, जबरदस्ती से उसको निर्विकल्प से विकल्प में लाया। और फिर जैसे ही वो विकल्प अवस्था में अच्छे से निर्णय कर चुका है तो पुनः विकल्प से उसको निर्विकल्प किया जाएगा। और ध्यान रखना, पहले वाला और दूसरे वाला जो निर्विकल्प है वो तद्दन जुदी भिन्न निर्विकल्पताएं हैं। ठीक है, ये बात समझने लायक है। और जैसे होता है ना, बताओ गाय से दूध निकालना है,
गाय का दूध निकालना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? बछड़े को दूध पिलाते हैं या नहीं पिलाते हैं? बराबर, बछड़े को दूध पिलाते हैं। कोई ये विचार करे, अच्छा, और बछड़े को दूध पिलाने के बाद दूध पिलाते ही रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? हटाना भी चाहिए नहीं? बराबर। कोई अगर ये विचार करे, अरे जब बछड़ा थन को लगा करके हटाना भी है तो काय के लगाना ही काय के लिए? जब हटाना ही है बाद में तो अभी हटा हुआ ही है, उसको लगाना क्यों? समझ, अगर तू बछड़े को दूध नहीं पिलाएगा उसकी माँ का तो गाय दूध नहीं नहीं ही देगी। तो चाहे लाखों डंडे बरसाना उसके ऊपर, चाहे उतना कर लेना, और पूरा दूध खींच लेगी अंदर। क्यों? दूध वो तो एक क्या कहना चाहिए, वो तो एक मातृत्व के भाव जैसे ही होते हैं, और जैसे ही उसको बछड़ा पास आता है तो वैसे ही वो दूध आ जाता है उसके स्तनों में और वो दूध देना चालू हो जाती है। बस ऐसी बात है। ये कोई मशीन थोड़ी ना है कि इतना दूध मिलेगा, तुम टाइम पर जाओ इतना दूध मिलेगा, कभी ज़्यादा देगी कभी कम देगी, ऐसी बात है। वो दूध देगी ये बछड़े को लगाने पर ही। और एक बात समझना, अगर बछड़े को हटाना भूल गए बेटा, तुम्हें तो फिर दूध ही नहीं मिलेगा, तुम्हें पीने के लिए दूध ही नहीं मिलेगा, तो गई होगा, तुम्हारा किया करा है पूरा बर्बाद हो गया। तो करना क्या? दूध अगर निकालना होगा तो बछड़े को लगाना भी पड़ेगा और एक पॉइंट के बाद हटाना भी पड़ेगा। ठीक है? क्यों बताना? कपड़े खराब हो गए हैं, ठीक है, साबुन लगाना या नहीं लगाना? साबुन लगाना। और साबुन लगा करके क्या करना? पानी से साबुन हटाना या नहीं हटाना? बराबर, साबुन हटाना भी पड़ेगा। प्रश्न है, अगर जब हटाना ही है बाद में तो लगाना काय के लिए? बेटा पर ये बाद में हटाना अलग प्रयोजन से होता है और लगाना भी अलग प्रयोजन से होता है। ये तुम्हारे कपड़ों पर जो मैल चढ़ा है ना, उसको हटाने के लिए पहले साबुन लगाना पड़ेगा, और साबुन भी एक पॉइंट तक कार्यकारी है, उसके बाद तो वो भी मैल ही बन जाएगा, वो भी गंदगी ही बनेगी। क्यों? साबुन से युक्त कपड़े पहन करके जाना, कोई नहीं होगा, कुछ काम नहीं होने वाला है, ठीक है, धुले हुए कपड़े ही पहन करके तुम बाहर जा सकते हो, ऐसी बात है। मतलब विकल्प से निर्विकल्प से तुमको विकल्प में आना भी पड़ेगा और उस विकल्प से पुनः निर्विकल्प भी होना पड़ेगा, इसलिए ये विकल्प करना तो आवश्यक है। ठीक है? ये विकल्प नहीं करेंगे तो वास्तविक जो निर्विकल्पता है ना, उसको तुम प्राप्त ही नहीं कर सकते। तुम्हारी वर्तमान की निर्विकल्पता और आत्मानुभव के काल की निर्विकल्पता, दोनों में जमीन आसमान अंतर है। ठीक है? चलिए इतना पढ़ते हैं अपन। 5वां पॉइंट, तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए, पेज 198 पर हूं मैं। कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं, सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। कोई पढ़िएगा जरा। हाँ जी। अधिक से ज्ञान आदि का घात देखा जाता है। शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती है, और फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन ना हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करें? यहाँ कोई कहे शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न स्पष्ट कैसे कहा है? संबंधित वाक्य है, वहाँ तदर्थ संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा है, तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। उनके निमित्त से आत्मा अनेक बंधन करता ही है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बद्ध मानना मिथ्या दृष्टि है। यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का प्रकट करना नहीं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, जय बंधो पुण्य सो
संधि बंधता है। उससे कहते हैं कि जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है, तथा यदि सर्वदा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है। ऐसा क्यों कहें तथा उनके बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए और किस लिए आत्म अनुभव किया जाए। इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती है, ऐसा मानना योग्य है। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय के अभिप्राय से विरुद्ध साधन आदि बस ओके। ये अपना 5वां पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब 6वां पॉइंट है ना, 6वें पॉइंट के लिए अलग से डिटेल एक्सप्लेनेशन लेगा, क्योंकि ये भी जो 6वां पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत जन धोखा खा जाते हैं। यहाँ पर शुद्ध का अर्थ बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, फिर से छोटा सा होमवर्क और देना चाहूँगा। 6वीं गाथा की टीका, समय सार के 6वीं गाथा की टीका और 73 नंबर की गाथा की टीका, ये आपको पढ़ करके आनी है, ठीक है। ये आपको पढ़ करके आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। 6 और 73, 6वीं गाथा की टीका और 73 नंबर के गाथा की टीका। ठीक है, इतना थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको विषय को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। अभी के लिए रुकते हैं। जय स्तुति।